किसी बीमारी से इंसान उतना परेशान नहीं होता जितना कि इंसान बेकरारी की बीमारी से परेशान होता है। आज इंसान सुकून का मुतलाशी है, आज इंसान करार का मुतलाशी है, आज इंसान सुकून ढूंढ रहा है। सुकून ढूंढने वाले कोई पार्कों में जाकर के सुकून तलाश करता है, लेकिन वहां जाने के बाद भी इंसान को करार और सुकून नहीं। इसलिए कि अगर सुकून सिर्फ पार्कों में मिल सकता था तो फिर बुलबुलें बेकरार क्यों नजर आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई जंगलों में सुकून तलाश करता है। अगर जंगलों में सुकून मिल सकता था तो वहशी जानवर बेकरार और बेसुकून क्यों नजर आते हैं। गर्ज के इंसान सुकून के लिए कभी हवाओं में प्रवास करता है, कभी जंगलों की सैर करता है, कभी गुलिस्तानों के बहारों को देखकर अपने वजूद को और अपने दिल को सुकून की दौलत से माला माल करना चाहता है। कभी इंसान ये तसव्वुर करता है कि अगर हमारे पास दौलत आ जाए तो हमें सुकून नसीब हो जाए और हमारी बेकरारी का इलाज हो जाए। अगर सिर्फ दौलत की बुनियाद पर इंसान को सुकून मिल सकता था तो वो इंसान जो करोड़ोंपति है, अल्लाह अकबर, वो बेकरार क्यों है। नर्म नर्म गद्दों पर, अल्लाह अकबर, एक गरीब इंसान और एक मुफलिस इंसान जिस मकान का तसव्वुर नहीं कर सकता, उससे बहुत खूबसूरत कमरों में भी लोग करवटें बदलते हैं, लेकिन उनको चैन और सुकून की नींद नहीं आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी इंसान ये तसव्वुर करता है लिबास अच्छा हो तो सुकून आए, मकान अच्छा हो तो सुकून आए। कभी इंसान ये तसव्वुर करता है कि अगर घर के अंदर औलाद बहुत ज्यादा तादाद में हो, बेटे ही बेटे हों, तो भी इंसान को सुकून मिल सकता है। लेकिन याद रखें, बेटों का बाप भी परेशान है, बेटियों का बाप भी परेशान है, दौलतमंद भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, मालदार भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। गर्ज के तख्त पर बैठने वाले लोग भी बेकरारी का शिकार है और तख्ते पर बैठने वाले लोग भी बेकरारी का शिकार है। हालत ये हो गई है कि खाने वाले इंसान, अनाज खाने वाले इंसान, वो भी परेशान है और अनाज को पैदा करने वाले किसान वो भी परेशान है। गर्ज के किसी को सुकून नहीं, किसी को इत्मीनान नहीं, किसी को करार नहीं। इंसान सुकून के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सुकून मिलना कहां है, पहले हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि बेचैनी होती क्यों है, बेकरारी होती क्यों है। तो सूफियाए किराम फरमाते हैं, इंसान का वजूद दो चीजों का मुरक्कब है। इंसान का वजूद दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक जिंदा इंसान का वजूद, अल्लाह अकबर, एक को जिस्म कहते हैं और जिस्म के कालिब के अंदर अस्ल जिसकी कार फरमाई है, अस्ल जिसके वजूद से इंसान जिंदा है, उसको रूह कहते हैं। इंसान का जिस्म चार चीजों से बना है, हवा, पानी, आग और मिट्टी, यानी जमीनी चीजों से, जो है वो दुनियावी चीजों से, मादियत के साथ गोया कि इंसान का वजूद बना है। तो इंसान का जिस्म जो है चार अनासिर, अनासिर अरबा का मजमुआ है, लेकिन उसके अंदर जो इंसान को चलाने वाली चीज है, जो इंसान को दिखाने वाली चीज है, जो इंसान को उठाने बिठाने वाली चीज है, जो इंसान को सोचने और समझने, शऊर और फिक्र और आगाही की मंजिलें तय कराने वाली चीज है, उसको रूह कहते हैं। और रूह जो है वो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के नूर से बनी हुई है और अल्लाह की तरफ से आई है, तो रूह नूरानी है। इंसान का जिस्म खाकी है, तो इंसान का वजूद दो चीजों का मुरक्कब है। अब इंसान बेचैन क्यों होता है? रूह बेचैन होती है तो इंसान बेचैन होता है, रूह बेकरार होती है तो इंसान बेकरार होता है। अब रूह क्यों बेकरार होती है? रूह के बेकरार होने की वजह क्या है? इंसान जमीन पर है, इंसान अनासिर अरबा का जो है मुरक्कब है, लेकिन रूह अल्लाह की तरफ से है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, व नफख्तु फी मिन रूही, कि मैंने अपनी रूह तुम्हारे अंदर अता फरमाई है, अपनी तरफ की रूह तुम्हारे अंदर डाली है, जिसको अमरे रब्बे भी कुरान ने कहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रूह की बेचैनी इंसान को बेचैन करती है और रूह का सुकून इंसान को सुकून अता करता है। तो चूंकि रूह जो है आलमे बाला से आई है, आलमे मलकूत से आई है, अल्लाह के कुर्बे खास से आई है, तो चूंकि रूह गुनाह को पसंद नहीं करती,
रूह की फितरत में गुनाह नहीं, रूह की फितरत में जो है अय्याशी नहीं, रूह की फितरत में आवारगी नहीं, रूह की फितरत में खुदा से बगावत नहीं, रूह की फितरत में हराम खाना नहीं, रूह की फितरत से गाली गलौज नहीं, रूह की फितरत के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला से दूरी नहीं। तो अल्लाह अकबर, जब इंसान गुनाह करता है तो रूह बेचैन होने लगती है। जैसे एक इंसान अगर वो माली हो और उसको हमेशा खुशबू में रहने की आदत हो, या वो अत्तार हो, इत्र की दुकान का मालिक हो और वो इत्र बेचने वाला इत्र फरोश हो, तो उसको सुकून जो है खुशबू में मिलता है। अगर थोड़ी देर के लिए उसको बदबू मुसल्लत कर दी जाए तो वो भागने लगेगा, वो बेचैन हो जाएगा, वो बेकरार हो जाएगा। अब पता चला इंसान की असल बेचैनी की वजह अल्लाह से बगावत है, रब तबारक व तआला से दूरी है, गफलत की जिंदगी है, गुनाह की जिंदगी है। सुकून तलाश करने वाले इंसानों को अल्लाह अकबर नींद की दवाइयां लेने की बजाय, नींद की गोलियां लेने की बजाय सुकून के मुतलाशियों को अपनी रूह की गिज़ा का ख्याल करना चाहिए। अगर कोई होशियार इंसान ये चाहे कि वो मछली को दरिया से निकालकर मखमल के बिस्तर पे डाल दे, तो आप मुझे बताएं क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि दरिया से निकलने के बाद मछली को सुकून मिलेगा और नरम गद्दों पर वो तड़पेगी नहीं, बल्कि इत्मीनान की सांस लेगी। इसलिए कि कुदरत ने मछली को ये फितरत दी है कि मछली को करार नरम गद्दों पर नहीं आता, मछली को करार चादरों में नहीं आता, मछली को करार तो पानी में आता है। उसका मामन पानी है, उसकी मवद्दतों का मरकज पानी है, उसकी मोहब्बतों का मरकज पानी है। मछली को करार पानी में है, वहशियों को करार जंगल में है, इसी तरीके से परिंदों को करार हवाओं में है। अल्लाह अकबर, जैसे मछली पानी के बगैर कभी पुरसुकून नहीं रह सकती, वैसे इंसान की रूह खुदा की वफा के बगैर, नेकियों के बगैर कभी पुरसुकून नहीं रह सकती। अल्लाह अकबर, आप पूरी तारीख इंसानी को उठाकर देख ले, गारों के अंदर बैठने वाले अल्लाह के औलिया, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, जिनकी हड्डियां और चमड़ा एक हो जाया करता था और गोश्त नजर नहीं आता था, मगर वो इतने पुरसुकून होते थे कि अल्लाह अकबर, साहिबे तख्त और ताज को जो सुकून नहीं मिलता था, वो गारों में बैठने वाले तन्हा अल्लाह के वली पर सुकून नजर आते थे। वजह क्या थी? वजह यही थी कि उन्होंने कभी अल्लाह से बगावत नहीं की, उन्होंने कभी नाफरमानी नहीं की, उन्होंने हर वक्त अपना रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से जोड़े रखा। इसलिए अल्लाह ने उनको सुकून की दौलत अता फरमाई। बल्कि अल्लाह के वफादारों के लिए तो कुरान ये कहता है कि जो फज़ाए अकबर होगी, जिसे कुरान ने फज़ाउल अकबर कहा है, ऐसी आवाज जिससे हमल वाली ऊंटनी अपने हमल को ज़ाय कर देगी, जिससे इंसान के कलेजे फटने लगेंगे और जो इंसानों को गमगीन कर देगी क़यामत में, अल्लाह के फरमा बरदार बंदों को वो आवाज गमगीन न कर सकेगी। तो जब अल्लाह की फरमा बरदारी की बुनियाद पर क़यामत की वो भयानक आवाज उस वक्त लोगों को गमगीन नहीं कर सकती जिन्होंने अल्लाह की फरमा बरदारी की होगी। तो दुनिया की बलाएं, दुनिया की मुसीबतें, दुनिया की उफ्ताद इंसान को बेचैन और बेकरार कैसे कर सकती है? तो सबसे पहले बेचैनी की वजह यह है कि इंसान अल्लाह का नाफरमान हुआ और गुनहगार हुआ। आज कौन सा वो गुनाह और जुर्म है जो मुस्लिम उम्मा की जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं? हर गुनाह करके भी इंसान सुकून का मुतलाशी है, लेकिन चूंकि वक्त के अंदर गुफ्तगू को खत्म भी करना है, तो मैं जल्दी जल्दी से कुछ बड़ी बड़ी और मोटी मोटी वजूहात जो इंसान की बेचैनी और बेकरारी की है उस पे गुफ्तगू करके गुजर जाना चाहता हूं। पहली वजह बेइत्मीनानी और बेचैनी की, बेकरारी की गुनाह है। अगर इंसान गुनाह से तौबा कर ले, अल्लाह उसके दिल को सुकून और करार की दौलत अता फरमाए। या गुनाह वो कम करे, गुनाह कम से कम करने की कोशिश करे। वैसे भी आजकल लोग इबादत पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, कसरत से जिक्र हो रहा है, अस्कार हो रहे हैं, इबादतें हो रही है, ठीक है, इसका इनकार नहीं है।
लेकिन अल्लाह के नजदीक कसरत इबादत से बढ़कर अगर कोई अमल है, नेकियों की कसरत और इबादत की कसरत से बढ़कर अगर कोई अमल है, तो वो गुनाहों से बचना है। इसलिए कि इंसान गुनाह से अगर बचे तो अल्लाह तबारक व तआला गुनाह से बचना खुद इतनी बड़ी नेकी है कि नेकियां उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी मर्द की नजर किसी औरत के हुस्न पर पड़े और वो इस तसव्वुर के साथ नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है, उसी वक्त अल्लाह उसके सारे गुनाहों की मगफिरत कर देता है। एक गुनाह से बचना कभी कभी सारे गुनाहों से मगफिरत का सबब बन जाता है। इसलिए गुनाह से बचना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी नेकी है। इसीलिए अल्लाह ने जब अपनी दोस्ती का जिक्र किया, विलायत का जिक्र किया, तो ये नहीं फरमाया कि हम नेकों को वली बनाते हैं। कहीं पर पूरा कुरान उठाकर देख लें, कहीं पर यह नहीं कि नेकों को वली बनाते, नहीं, जहां जहां भी विलायत का तस्करा है वहां तकवा का जिक्र है। जैसा कि कुरान कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनकी पहचान क्या है? अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, वो ईमान वाले और तकवा वाले हैं। फिर एक मकाम पर फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के औलिया तो मुत्तकी लोग ही हुआ करते हैं। तो आखिर नेक को वली क्यों नहीं, मुत्तकी को वली क्यों? अबरार और मुत्तकी में फर्क क्या है? नेक और मुत्तकी में फर्क क्या है? जो नेकी करे वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन मुत्तकी उसको कहते हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचा लिया करता है। इसीलिए अल्लाह ने जब विलायत का जिक्र किया तो अबरार का जिक्र नहीं किया, बल्कि तकवा का तस्करा फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर बेचैनी और बेकरारी से बचना है, देखिए मैं ये तो नहीं कहता, ना मेरा मसलक ये कहने की इजाजत देता है, क्योंकि हमारा मसलक तो सरापा अदब है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, ये नहीं कहता, बल्कि मैं ये कहता हूं कि वो खता इज्तिहादी थी या लग़्ज़िश पैगंबराना थी। मगर हजरत आदम थे कहां? जन्नत में, जन्नत में थे, और लग़्ज़िश पैगंबराना की बुनियाद पर जन्नत से बाहर किए गए। तो हजरत आदम को वहशत महसूस होने लगी, नबी को वहशत, अल्लाह के पैगंबर को, नबी को वहशत। आप अंदाजा करें, जब अबुल बशर जो मासूम है अगर एक लग़्ज़िश पैगंबराना करे तो उनका दिल बेचैन हो जाए और बेकरार हो जाए। नबी का दिल बेचैन हो गया और बेकरार हो गया, वजह एक लग़्ज़िश पैगंबराना। जब लग़्ज़िश पैगंबराना की बुनियाद पर दिल बेचैन हो सकता है, तो जो कौम ज़िना के अड्डों को आबाद करे उनके दिलों को सुकून कैसे मिल सकता है? जो कौम हराम लुक्मा खाए उनके दिलों को सुकून कैसे मिल सकता है? जो कौम अपनी बीवियों पे जुल्म करे उनके दिलों को सुकून कैसे मिल सकता है? जो कौम कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुने, कुफरिया और शिरकिया कलिमात सुने, उनको सुकून की दौलत कैसे मिल सकती है? गुनाह से बचो, सुकून के मुतलाशियो, गुनाह से बचो, अल्लाह दिल को सुकून अता फरमाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, सुकून कैसे मिले? तो कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून अता करता है। और जिक्र की 3 सूरतें हैं। हम एक ही सूरत पर भी उलझ गए और वो भी नहीं कर पाते सही तौर पे, लेकिन जिक्र की 3 किस्में और 3 सूरतें हैं। जिक्र बिल लिसान, जबान से कहना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जैसा कि हम कहते भी हैं और लोग करते भी हैं। हालांकि सूफिया फरमाते हैं कि बाज जाकिरीन ऐसे हैं, यहां मैं तवज्जो चाहता हूं सबकी, तमाम अहले ईमान की, हाजरीन महफिल की भी और जो गायब है उनकी भी। सूफिया फरमाते बाज अल्लाह के जिक्र करने वाले जाकिरीन ऐसे हैं कि जिक्र उन पर खुद लानत करता है और उनको गाफिलों में लिखा जाता है। क्यों? इसलिए कि वो जबान से अल्लाह अल्लाह तो कह रहे होते हैं, मगर दिल में खुदा की याद ही नहीं होती कि वो याद किसको कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह के जिक्र का मतलब है याद, अल्लाह की याद।
तो जब ज़बान अल्लाह कहे तो दिल में भी अल्लाह होना चाहिए, और जब दिल में अल्लाह की याद, गफलत के साथ जो अल्लाह को याद करे, जैसे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बास कुरान पढ़ने वालों पर कुरान लानत करता है, क्योंकि वो कुरान की आयतें तो पढ़ते हैं लेकिन वो समझते नहीं कि वो पढ़ क्या रहे हैं। कुरान मुकद्दस का हक तो जिस तरह कुरान का ये हक है, उसी तरह जिक्र का हक ये है। और वल्लाह जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ले और दिल में भी खुदा को याद करे, फिर उसकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती है। और मेरे आका फरमाते हैं, जो तन्हाई में खुदा को याद करके रोता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। लेकिन हम तो गफलत के साथ अल्लाह अल्लाह कहे जा रहे, कभी कभी तोते की तरह, कभी किसी और अंदाज में। याद रखिए, तो जिक्र की 3 किस्में हैं। जिक्र बिल लिसान, जिक्र बिल कल्ब, जबान से जिक्र करना, फिर दिल में भी अल्लाह को याद करना, और तीसरी किस्म है जिक्र बिल जवारे, आज़ा से अल्लाह का जिक्र। यहां हम नाकाम हो गए, यहां हम नाकाम हो गए। जबान पे जिक्र भी है, हाथ में तस्बीह भी है, बगल में मुसल्ला भी है, मस्जिद में 5 वक्त की हाजिरी भी है। लेकिन जब ये 3 चीजें होती है, जब बंदा जाकिर होता है, जबान से जिक्र, आपने सुना, जो भी आप जिक्र करें, कल्ब से जिक्र, अल्लाह की याद दिल में होनी चाहिए, और जिक्र बिल जवारे, यानी कि जिक्र करने वाला अपनी आज़ा से, हाथ से, पैर से, आंख से अल्लाह की नाफरमानी न करे, ये सोचकर कि अल्लाह ने ये आज़ा मुझे उसकी फरमा बरदारी के लिए दिया है, नाफरमानी के लिए नहीं दिया। वो आज़ा को भी गुनाहों से रोक ले तो गोया कि उसकी आज़ा भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। और जब बंदा ऐसे जिक्र करता है तो जमीन पे वो खुदा का जिक्र करता है, अर्श की बुलंदियों पर अपनी शान के मुताबिक अल्लाह उसका जिक्र करता है। इसीलिए तो हजरत अबू मलीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत शेख अबू मलीह फरमाते हैं, जब वो अल्लाह का जिक्र करते थे तो मुस्कुरा पड़ते थे। लोग कहते थे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे याद कर रहा है, मेरा अल्लाह मुझे याद कर रहा है। लोग कहते हैं ओहो, आप कह रहे कि मेरा अल्लाह, आपको अल्लाह क्यों याद करेगा? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मेरा जिक्र करता है फिर मैं उसके चर्चे को बुलंद करता हूं, उसके जिक्र को बुलंद करता हूं, उसके चर्चे करता हूं। और फिर हदीस पाक में है कि जब तुम इंसानों की महफिल में मुझे याद करते हो तो मैं फरिश्तों की महफिल में तुम्हें याद करता हूं। तुम जमीन की पस्तियों में मुझे याद करते हो, मैं अर्श की बुलंदियों पे तुम्हें याद करता हूं। और अगर तुम अकेले में मुझे याद करते हो तो फिर मैं भी अपनी शान यकताई और तन्हाई के साथ फिर तुम्हें याद करता हूं, जैसा कि उसकी शान है। तो बंदा कितना अजीम हो जाता है जब वो अल्लाह का जिक्र करता है। लेकिन कुरान की आयत कह रही है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो जिक्र की एक तफसीर तो ये हो गई, अल्लाह का नाम लेना, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, और भी जो इबादतें हैं, रियाजतें, सब अल्लाह का जिक्र है। लेकिन अहले इश्क ने, अहले इरफान ने इसकी एक तफसीर और की है। कुरान कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ जिक्रुल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से, जिक्रुल्लाह से दिलों को चैन मिलता है। तो ये जिक्रुल्लाह क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा गया जिक्रुल्लाह क्या है, जिक्रुल्लाह का मतलब क्या है? तो इब्ने अब्बास कहते हैं हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जिक्रुल्लाह मोहम्मद के नामों में से एक नाम। इसलिए हुजूर का दामन पकड़ने से भी दिलों को सुकून मिलता है, हुजूर की याद करने से भी। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं।